हरिओम जी। शुक्राने सद्गुरु जी के, शुक्राने साथ संगत के। ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, सतगुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, सतगुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। अपना प्यारा सुंदर जो दीदार है दिया, अपना प्यारा सुंदर जो दीदार है दिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। तेरा दर्शन हमारी जिंदगानी, और दुनिया में कुछ भी नहीं है। तेरा दर्शन हमारी जिंदगानी, और दुनिया में कुछ भी नहीं है। तेरी कृपा जो पाई बार बार शुक्रिया, तेरी कृपा जो पाई बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। तेरे दर्शन का दिल ये दीवाना, दिया चरणों में हमको ठिकाना। तेरे दर्शन का दिल ये दीवाना, दिया चरणों में हमको ठिकाना। दिया प्यार जो हमको बार बार शुक्रिया, दिया प्यार जो हमको बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। प्रेमी के दिल को तू ही बड़ा प्यारा, मांगू हर पल ये दीदार तुम्हारा। प्रेमी के दिल को तू ही बड़ा प्यारा, मांगू हर पल ये दीदार तुम्हारा। तू हुआ जो हमारा बार बार शुक्रिया, तू हुआ जो हमारा बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, सतगुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, सतगुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। अपना प्यारा सुंदर जो दीदार है दिया, अपना प्यारा सुंदर जो दीदार है दिया। शुक्राने सद्गुरु जी के, शुक्राने साथ संगत के। तन मन स्थिर, जहाँ तन वही मन। सुचा सुमेरन का पौधा है। जब तन भी हमारा स्थिर हो और मन भी हमारा स्थिर हो, और दोनों एक ही जगह पर। आज वाणी बहुत सुंदर सुनी अभी मेरा कानून से हमारे गुरु के ये प्रगट दिवस की वाणी है। तो ये ऐसी वाणी हमारे लिए क्यों चली? आज ही हम देख रहे थे, आज ही हमारे लिए ये वाणी क्यों चली कि हमारा भी आज प्रगट दिवस है। हमारा रोज ही प्रगट दिवस होता। पहले तो जन्म हुआ तो हमें संसारिक जीव बनकर धरा। सच्ची बात है। जब जन्म भी कोई आता है तो पहले संसारिक देश में ही आता है। पूरी चोला जो सबका है
वही छोला पहन कर आते हैं। पर सही में जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारा सत्संग में आने का एक ही मकसद होता है कि जैसे सदगुरु ने अपने आप को प्रकट किया, बोलते हैं ना, छिपे हुए राम को दिखाने वाला आ गया। वो जो हमारा राम हमारे भीतर ही छिप कर बैठा हुआ था ना, उसको दिखाने वाला। तो जब हमने उसको देख लिया, उसका दीदार कर लिया, तो ये हमारा प्रगति दिवस हो। हम यहाँ अपने आप को प्रकट करने आते हैं। इंशाल्लाह हम भी वहां तक पहुंचे जहां तक हमारे सदगुरु पहुंचे, जहां तेरे मेरे का भेद खत्म हो चुका है। जैसे हमारा सदगुरु ने अपना काम पूरा कर लिया, ब्रह्म निष्ठि। अभी भी सुना ना कि ब्रह्म श्रोत्री नहीं। हाँ, ब्रह्म श्रोत्री भी चाहिए जो ब्रह्म का उच्चारण भी कर सके, ब्रह्म को जानने वाला भी हो, और उससे भी ऊपर ब्रह्म निष्ठि ऐसी जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो गई है। हम भी उसके पास भागे भागे आते हैं, इसलिए कि जैसे उसकी ब्रह्म में निष्ठा हुई है, ऐसे ही हमारी भी ब्रह्म में निष्ठा हो जाए। जैसे वो अपने आप को जानकर बैठे हैं, हम भी अपने आप को जानकर बैठे कि एक्चुअल में मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, फिर मेरा उद्देश्य क्या है। मेरे को यहाँ भेजा भगवान ने अपना स्वरूप देकर के किसके लिए? तो वो गुरु बनाता कुछ नहीं, वो जो हम पहले से ही थे और हमने अपने आप को जान नहीं रहे थे, बस गुरु वो हमें जनाता है कि एक्चुअल में who am I, what am I? मैं हूँ कौन, मैं आया कहाँ से, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, मुझे जाना कहाँ। ये लक्ष्य हमारा जब गुरु ने निर्धारित किया, तो धीरे धीरे सत्संग में आते आते हमारी प्यास बढ़ने लगी। असल में गुरु मुझे जना है, हूँ कौन। तो जब ये प्यास हमारे भीतर में लगती है, तो फिर वो थोड़ी सी नहीं, तो इतनी प्यास लगती है कि जैसे एक गिलास पानी का नहीं मिला तो राजा कितना व्याकुल हो गया। अगर हम अपने जीवन का मूल्य देखें तो मूल्य है क्या? एक बार अकबर और बीरबल जा रहे थे कहीं, तो अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारे यहाँ क्या होता है, ये हर समय तो भगवान 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 करते हो, ऐसी क्या बात है, तुम क्यों इतने शुक्राने गाते हो भगवान के? हर पल देखो शुक्रिया भगवान, शुक्रिया भगवान, हर समय भगवान को याद करते हो, ऐसा क्या है? फिर बीरबल ने कहा कि राजा अकबर, आप सपोज करो आप जंगल में जा रहे हो और आपको बहुत जोर की प्यास लगी, अगर आपको पानी ना मिले और आपके प्राण निकलने को आ जाए, उस वक्त आपको अगर कोई एक गिलास पानी का दे दे और अपने आपके प्राण बच जाए, तो आप क्या करोगे? कहते तो मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा जिसमें मेरे प्राण बचाए। कहते ठीक है। कहते अच्छा फिर अब ये सोचो, होती है ना तो वो तो प्रॉब्लम होती है कि फिर कभी आप जा रहे हो और आपके भीतर से वो एक गिलास पानी ना निकले, आपको पेशाब नहीं आए, कैसे तड़पते हैं लोग। तो उस वक्त कोई वैध नहीं, जब तुम्हारे प्राण निकलने को आए, तुम्हारा यूरिन नहीं पास हो रहा, उस वक्त कोई वैध हकीम आकर तुम्हें एक गिलास पानी का दे और तुम्हारी वो समस्या सुलझ जाए, तुम्हारी जान बच जाए, तो आप क्या करोगे? बात तो सही है, अगर इस वक्त मेरी जान बच जाए
जिसने मेरी जान बचाई, मैं आधा राज्य उसको दे दूं। तो बीरबल हंस पड़े, कहने लगे आपके सारे राज्य की वैल्यू क्या है? एक पानी का गिलास। उसके लिए, एक पानी के गिलास के लिए अब सारा राज्य देने को तैयार। तो जो परमात्मा हमें हर समय झोलियां भर भर के दे रहा है, तो हम क्यों ना उसका शुक्र करें? क्यों ना हम उसका हर पल शुक्राना चाहिए क्या? अगर हम अपने आप को देखें, अपने आप से पूछें कि उस तीन लोक के स्वामी को, उस निराकार को, जिसने हमें अथाह धन, अथाह कभी ना फुटने वाला अखुट खजाना जो हमें देकर जाए, उसके बदले में उसे क्या चाहिए? क्या हम तीन लोग के स्वामी को क्या दे सकते? सिर्फ एक शुक्राना। और वो शुक्राना गाने के भी हम कंजूस हैं। कंजूस तो हम रच गए हैं, कई तरह के कंजूस है। मुस्कुराने के कंजूस, चेहरा बड़ी जल्दी उदास बना लेंगे, आंखों में आंसू आ जाएंगे, पर यहाँ कभी हमने उस शुक्राना करा, हर पल का शुक्राना, जो मिला उसका शुक्राना। हम तो कहते हैं जो नहीं मिला, यहाँ पर सदगुरु हमारे उसका भी शुक्राना करना सिखा देते हैं कि अगर नहीं मिला तो भी शुक्राने गाओ, क्योंकि भगवान के हर काम में कर एक हमारे चेहरे पर क्या चाहिए? क्या? एक मुस्कुराहट, एक कुछ भी नहीं आप किसी को दे सकते ना। आपके पास देने के लिए धन नहीं है, वस्त्र नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर एक मुस्कुराहट तो है ना। हम मुस्कुराने के कंजूस क्यों? क्योंकि हम शुक्राने करने के कंजूस। जो हमारी यूनिफॉर्म है, आज भले हम ऊपर से रंग बिरंगे कपड़े पहन कर आए हैं, वेरी गुड। हमारे सदगुरु ने तो बोला कि लोगों ने पाबंदियां लगा रखी हैं कि सत्संग में जाना है सफेद वस्त्र पहनो, सफेद वस्त्र पहनो। लेकिन हमारे सदगुरु ने, बड़े दादा ने क्या बोला कि मेरे बच्चे हर रंग के कपड़े पहनेंगे, क्योंकि हर रंग किसका है? रंग परमात्मा का है। और जो हमारी असली हमारी यूनिफॉर्म है, वो हमारी यूनिफॉर्म क्या है? वो भी हमारे पास है, वो है शुक्राना और मुस्कुराना। भीतर से अपने से देखें कि क्या हमारे आज के दिन की शुरुआत शुक्रानों से हुई? आज हमने दिन में कितनी बार उसका शुक्राना किया? सुबह उठते ही भीतर से पहला शुक्राना, शुक्र है परमात्मा हम जाग तो गए। कहीं ऐसे आए, ऐसे सोए रात को कि सुबह भी सारे उठना ही भूल गए। अरे 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, अभी तक उठे नहीं, जरा उठाओ तो सही। तो देखा गया डॉक्टर आया, उसने बोला नो मोर, फिर आपको सोते सोते चल बसे। पहला शुक्राना, शुक्र है हम जाग तो गए, भगवान तुमने जगा तो दिया, पर इसके पीछे वो भी याद रखे किस लिए जगाया। कि आज मुझे काम करना है, आज मुझे धंधा करना है, आज मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, नहीं। परमात्मा आज का फिर मुझे दिन मिल गया, सुबह का दिन मिल गया, तेरा गुणगान करने के लिए, तेरा शुक्राना करने के लिए। हर हाल में, हर चाल में, हर डाल में, कैसे भी तुम्हें रखे, शुक्र है परमात्मा। वाहे गुरु, वाहे गुरु। हमें तो वाहे गुरु भी नहीं कहना आता, कहते भी थे तो वाहे गुरु जबान पे चढ़ा हुआ था, बोल दिया। और वास्तव में अर्थ भी क्या था? वहां गुरु, परमात्मा ने तो हमें बहुत कुछ देकर भेजा था, पर गुरु को गोविंद से भी बड़ा क्यों कहा गया कि वहां गुरु? कि वो गुरु हमारे जीवन में आए जब उन्होंने हमारी हर बात को, हमारी हर चीज को हवा हवा करके उड़ाना सिखा दिया।
लेट गो करते जाओ, हवा में उड़ा दो। किसी ने तुम्हें कोई शब्द कहे, हाय मुझे तो बड़े टच हुए, कहाँ टच हुए, पूरे शरीर पे देखो। जब हमारी हर बात हवा हवा करके निकलने लगी तो हवा का उल्टा क्या होगा, वाह। वैसे भी वास देखे तो वासुदेव, वा से हरि, गा से गोविंद और रा से राम। कि वह गुरु हर हाल में तेरा शुक्राना। परमात्मा ने तो हमें बहुत सारे सुख दिए, बहुत कुछ दिया, लेकिन हमें उनका इस्तेमाल करना नहीं आता। लेकिन यहाँ पर सत्संग है तो गुरु ने हर चीज का, हर वस्तु का हमें सही ढंग से इस्तेमाल से। वो क्या चीज, वो ऐसा क्या गुरु ने हमें दिया, वस्तु नहीं, वस्तु। इसी हेरा फेरी सब जगह करते हो ना, तो ये वस्तु नहीं थी, वस्तु, यानी वस्तु ही तू हमारे जीवन में रह जाए। तो कैसे रहेगा, जब हमारा हर पल उसकी याद में बीतेगा, हर पल उसका शुक्राना है। जैसे भी रखे, जिसमें भी रखे, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा। फिर हमें बाहर से मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, तो मुस्कुराहट अपने आप ही हमारे चेहरे पर है। बॉम्बे में जाते थे हम, जब हमारे भारत जी के क्या बड़े बड़े सत्संग होते थे, बहुत सारे प्रेमी कहाँ से आए होते थे, भाषा उनकी कुछ भी हो, और कितने हजारों में हम एक दूसरे को गुजारा पहचान भी नहीं पाते। लेकिन वो जो सत्संगी होते थे ना, हम कहीं भी जाते थे ना, वो एक पल में उनकी पहचान मिल जाती। क्यों? क्योंकि उनके चेहरों पर वो मुस्कुराहट हो। ये मुस्कुराहट आई कहाँ से, ये गुरु ने दी ना। आज हम रोते रोते आए, हमें हंसना सिखाए। कितना बढ़िया शुक्राना है सदगुरु का, कि जब हम आते हैं, बच्चा भी जब संसार में आता है तो रोते रोते ही आता है। हम भी जब सत्संग में आते हैं तो रोते हुए ही आते हैं, सच्ची बात है। दुखों से चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई ना होती। हाँ, कोई बिरला भागी बहुत ग्रेट भी होता है, भगवान कृष्ण जैसा भी होता है, राम जैसा, नानक जैसा भी होता है, ऐसे अवतार भी होते हैं कि जो अपने किसी एक लक्ष्य को पाने के लिए आते हैं। परमात्मा की शरण में रहते हैं, किसके लिए, परमात्मा को पाने के लिए, उसके साथ मिलकर एक होने के लिए। देखो, अगर हम देखें, आज हम आप सबसे भी पूछे, कुछ तो सही हाथों में कोई बिरला भागी निकल के आता है जिसे परमात्मा की प्यास। ये तो सब कैसे होते हैं, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ हमारे भीतर में लगा हुआ है। और सच्ची बात है, वो दुख भी हमें प्यारे हैं। जब वो भजन बोलते हो ना, सुख भी तेरे प्यारे हैं, दुख भी तेरे प्यारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। तो आज अपने भीतर जाके पूछना, क्या सच्ची में हमें दुख प्यारे हैं, प्यारे हैं, और मान्यता होगी। दुख आ जाए तो आज गुरु ने कैसे दुखों में भी हमें शुगर बनाना सिखा दिया, क्योंकि दुख के समय हम अपने परमात्मा के बहुत नजदीक होते हैं। सबसे नजदीक उस वक्त क्या होता है, मेरा प्यारा भगवान, मेरा प्यारा राम उस समय मेरे पास होता है, क्योंकि उस वक्त मुझे उसकी याद आती। कोई कहता है, पहले भी बताया, हमारे बुजुर्ग रहे तो बोले, मैं तो ना, जो भी मेरे कुछ प्यारों को हाथ लगाता है ना, मैं उसे आशीर्वाद देता हूँ कि काया निरोगी रहे। एक बार हमारे से भी कहने लगे, बेटा मैं तो हर किसी को आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी काया निरोगी रहे। तो हमें हंसी आ गई। हमने कहा, बौर जी एक बात बताओ कि काया तो निरोगी रहे, पर वो निरोगी काया हमारी कर क्या रही है। हम काया निरोगी रह करके
संसार में भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो फुटबॉल की तरह से इधर से किसी ने किक लगा दी तो किसी ने लुढ़कते ही पड़े। काया निरोगी लेकर हमने क्या किया, मैंने अपना काम किया, धंधा किया, ये किया, और मेरे को बोलते कितने पल का शुक्राना है। तो मैंने कहा हमें तो निरोगी काया से रोगी काया ज्यादा पसंद है। अगर तो निरोगी काया भगवान की तरफ लगी हुई है तो सही है, नहीं तो उससे अच्छी वो रोगी काया है कि जो बिस्तर पर पड़ के भी परमात्मा की याद में बैठे, तो उस वक्त भी उसके शुक्राने गा रहे हैं। तो यहाँ जो जो द्वंद्वी जोड़े हैं ना, इन सबसे गुरु ने हमें परे कर दी। अब हर हाल में जीने की कला सिखा दी। काया निरोगी है, आज काया निरोगी है शुक्राने, आज काया निरोगी है तो भाग भाग के आ गए ना सत्संग में। निरोगी काया का हमने सही इस्तेमाल कर दिया ना। और अगर आज कोई रोगी, हमारे बहुत प्यारे, हमें उनकी जगह भी दिखाई दे रही है, सुश्री जी आज अगर किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, शरीर की बीमारी की वजह से नहीं आ पाए हैं, तो वो रोगी काया की थी। जब भी उनसे बात करो तो कैसे खिल के बात करते हैं, लगता ही नहीं है इनको कोई तकलीफ है। क्यों? क्योंकि वो उसके सिमरण में बैठे। तो यहाँ काया भले हमें भगवान रोकी दे, चाहे नहीं रोकी दे, हम हर हाल में इसका शुक्राना कि शुक्र है परमात्मा, अभी है तो सही, ये देह है तो सही ना। अगर आज हमारी देह है तो हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं। आज हम अपना हर पल उस पुरुष परमात्मा के लेके लगा तो सकते हैं, तो शुक्राना निकलेगा ना। कितनी तरह के बताए ना, धन के कंजूस, मुस्कुराने के कंजूस, मुस्कुराना नहीं आता, शुक्राना गाना नहीं आता। और भी किसी को याद हो तो बता दो, मुझे ज्यादा याद नहीं आता। तारीफ करने के, हाँ, प्रशंसा करने के, तारीफ के कंजूस। हमें किसी की प्रशंसा भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी हमारी ईगो हर्ट होती है। आज यहाँ पर आकर देखते हैं कैसे गुरु हमें हर किसी की प्रशंसा करने के योग्य बना देते हैं। हम हर किसी की प्रशंसा, हर किसी की तारीफ कर सकते हैं। अगर आज हमें किसी ने 99 बुराइयां, 99 बुराइयां भी दिखाई दे रही है और उसमें एक तो अच्छाई है ना, क्यों? क्योंकि वो उसका परमात्मा जो भीतर में विराजमान है, वो तो उसकी अच्छाई है ना। तो एक ना एक अच्छाई सबके। और सही बात है, सत्संग में आने पर सदगुरु वो हमें इतना ज्ञान अंजन बोल दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कि गुरु हमें वो अंजन दे देता है, वो सुरमा दे देता है कि जिसको वो चश्मा दे देता है कि जो हम पहन लेते हैं तो सामने वाले की जो 99 बुराइयां भी थी ना, हमें पता ही नहीं लगता क्योंकि हमने एक अच्छाई को पकड़ लिया कि है तो ये भगवान। सिर्फ छोटी सी बात भीतर में आ जाए कि सामने जो है वो कुछ भी कर रहा है पर है तो भगवान ना। अब भगवान है तो भगवान क्या करते हैं, जब समय समय पर अवतार आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीला करके दिखा। जिसको आप नाम देते हो, अभी आने वाली रामलीला शुरू होने वाली, रामलीला, कृष्ण लीला, है ना, ये सब अभी शुरू होने वाली है ना। तो जैसे वो भगवान राम, भगवान कृष्ण वो लीला करते थे, ऐसे ही अगर हमारी नजर इतनी पाक पवित्र हो गई है तो हमें सामने वाले में ऐसा ही लगेगा ये एक लीला कर रहा है, ये इसकी बुराई नहीं है, ये बुरा नहीं है, ये एक लीला कर रहा है। वो जो लीला कर रहा है उस लीला करने में हमें लीलाधारी का दर्शन हो जाए। फिर राम ने रावण का वध किया तो राम को कोई दोषी ठहराया गया। अगर उसको दोषी मानते तो आज राम की पूजा क्यों करते। कृष्ण ने कंस का वध किया, अपने मामा का किया, तो वो एक लीला थी ना। क्यों? क्योंकि वो सबके भले की थी। तो जो भी किसी के शरीर से पहले हमें दिखाई देता है कि एक कर्म हो रहा और कर्म का कर्ता उसको मान लेते हैं
शुरुआत पहले इसकी भले अपने से करो कि मैं अगर कर्म कर रहा हूँ तो मैं कर्म का करता हूँ तो मैं भोगता भी हूँ। लेकिन सत्संग में आते आते वही कर्म गुरु ने हमारा क्रिया बना दिया कि रावण को राम ने नहीं मारा, रावण वॉज किल्ड, रावण मारा गया अपनी बुराई की वजह से। तो राम ने कुछ नहीं किया, राम करता नहीं बने, उनके शरीर से एक क्रिया हो गई और एक क्रिया वो लीला बन गई। रावण का वध भी एक लीला है। आज रामलीला में आज क्या होगा, आज रावण का वध होगा, चलो चलो देखो। तो जैसे उनके शरीर से हर एक लीला होती है, अगर आज हमारी नजर ऐसी पाक पवित्र हो जाए कि सामने हरकट में बैठा कौन है, हरकट में है कौन, हरकट मेरा साइया, सुनी सेज ना कौन कि हर घट में मेरा साई बैठा हुआ है। अब मुझे मैं अब दोष दृष्टि रहित भगत हो गए, अब मुझे किसी का दोष नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि सामने है ही भगवान, तो भगवान एक लीला कर रहे हैं। और आज मेरे गुरु ने वो जो मुझे नजर दी कि लीला में लीलाधारी का दर्शन करो, तो कोई सामने उल्टा है कैसा भी है तो वो क्या है, उसका शुक्राना। हम तो पता नहीं पीछे क्या क्या करके आए थे, आज ये तो बहुत थोड़े से मेरे कर्मों को कटवा रहे। पुण्य कर्म थे, पुण्य कर्म के फलस्वरूप हमें इतना सुंदर शरीर मिला। भगवान ने वो हमें आप जैसा बना के भेजा, होना तुम सब भगवान जैसे ही होना। लेकिन गुरु ने क्या किया, हमें उसकी जो पहचान नहीं थी वो सदगुरु ने हमें दी, वो हमारे पुण्य कर्मों के स्वरूप मिला। तो गुरु कहते हैं अब पिछले पाप जन्मों का भी तो भुगतान करना है, क्योंकि पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर हम आए थे। तो पुण्य तो हमारे जल्दी खत्म होने शुरू हो जाते हैं, पहले पुण्य कर्मों के बाद स्वरूप हमें ये दे भी, फिर साथ साथ जैसे हमारी तारीफ किसी ने करी हम अच्छे हुए तो इसका मतलब हमारे पुण्य जो थे वो खत्म होने लगे। अब जो पाप कर्म थे, अब भगवान ने पाप कर्मों का भी भुगतान करना है। जब पाप पुण्य का लेखा जोखा बराबर हो जाएगा ना, तो तभी तो हम आवागमन के चक्कर से छूटेंगे। तो आज सामने कोई बुराई कर रहा है, इतना सुंदर आया मन में, अरे वो बुराई कर रहे वो कौन है सामने, वो सामने तो मेरी कैकई है। जैसे राम जी के सामने कैकई आई, उस वक्त तो बड़ा बच्चे थे तो बहुत खराब लगता था कि कैकई तो बड़ी खराब है, इसने हमारे भगवान को जंगल में भेज दिया। और आज कहते हैं कि कई रामायण का बेस्ट करेक्टर है, जिसने अपने ऊपर इतनी बुराई लेकर गई कि आज के समय पर कोई अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता। कभी किसी ने क्या नाम सुना है कैकई का? कोई नहीं रखता। कितनी उसने अपने ऊपर बुराई की, पर किसके लिए? राम को उसका उद्देश्य याद दिलाने के लिए, क्योंकि राम तो अयोध्या का राजा बनने जा रहे हैं और बनना राम तो पूरी सृष्टि का राजा। तो कैकई ने अपने ऊपर बुराई ली ना। ऐसे मेरे सामने भी अगर कोई आया है, मेरा कुछ बुरा कर रहा है, मेरा गलत कर रहा है, तो उसका भी शुक्राना करो कि शुक्र है भगवान इस रूप में आए तो मेरे पाप कर्मों का भी निवारण हो रहा। नहीं तो फिर मुझे अपने पाप कर्मों का भुगतान करने के लिए फिर नया जन्म लेना पड़े। तो इसी जन्म में ही ऐसा हो जाए कि मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा जब बराबर हो जाए, तो फिर मैं आवागमन के चक्कर से छूट, 84 का चक्कर घटाने वाला आ गया, 84 का चक्कर मिटाने वाला आ गया। ये हमारी 84 खत्म होने वाली नहीं थी। जब तक हमें जीवन में सदगुरु ना मिलते हमारी 84 भी कट नहीं सकती। तो गुरु ने उसने एक ही हमें शब्द दिया कि हर हाल में शुक्र 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 और सब्र, दो चीज। परमात्मा ने तो बहुत कुछ दिया, जो लिए इतनी ज्यादा सुखों से भर के यहाँ भेजा,
आए थे तो हम क्या थे, वस्त्र पर एक लंगोटी, बदन पर एक लंगोटी भी नहीं थी। ठीक, कोई नाते रिश्तेदार पिछले साथ लेके आए थे नहीं, भाई बहन माता पिता कोई आए थे पिछले नहीं, यहाँ आकर सब मिला। तो भगवान ने तो वो हमारी व्यवस्था की हुई थी, हमें सब कुछ देकर भेजा था। बस फिर वही बात है ना कि सब्र और शांति वो हमें सदगुरु के मिलने पर ही प्राप्त होती। गुरु ने हमें सिखाया क्या कि कैसी भी हालत आए चाहे जैसे, काम ना हो मन की मस्ती। अपने से आप देखो, क्यों हम आज गुरु का शुक्राना गाने आए हैं। सदगुरु का शुक्राना, निराकार का शुक्राना, क्योंकि निराकार और साकार है तो एक ही। सदगुरु के भीतर जो बैठा हुआ है, जो प्रकट हुआ है, वही तो निराकार है। तो कैसे उस निराकार ने हमें आज शुक्राने गाने सिखाए। परसों की बात है, कुछ आए हुए थे संत महात्मा। अब तो हमें जो कोई अपने संबंधी भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि संत महात्मा ही आए हैं बैठे हैं तो कुछ से वाणी ही निकलवाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास और तो कुछ है ही नहीं। अगर वो संसारी समझ के भी आ रहे हैं लेकिन हमारे पास तो इसके सिवा कुछ है ही नहीं। हमने तो अब जो खा रखा है हम तो उसी का ही टिका हमें आए। तो मुझसे जितनी देर वो बैठे रहे, भले वो भी अर्जुन की तरह प्यास लेकर नहीं आए थे। जैसे अर्जुन को परमात्मा प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं थी, अपने स्वरूप को जानने की कोई इच्छा नहीं थी। युद्ध के मैदान में वो जो इतना वो हो गया, घबरा गया सामने आए युद्ध को देख करके, हाथ पांव उसके ठंडे हो गए, सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के बैठ गया। मैं युद्ध कैसे करूं, उसके मन में था नहीं कि मुझे कोई आत्मा का ज्ञान मिले। पर भगवान बड़े चतुर है, जैसे धरती में बीज बोने के लिए पहले धरती में पानी डाल के उसे नरम किया जाता है ना, फिर उसमें बीज डालते हैं, धरती को भिगोते ही है ना। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण ने पहले वो एक लीला करी, उसको दुख में इतना भिगो दिया, इतना जब वो दुखी हो गया कि सामने आए, मैं अपने जो मेरे रिश्तेदार है मैं उनको मारूं कैसे, कि मेरे गुरु भी यहाँ पे है, ये किया, उसकी निगाह थी देह पर, लेकिन भगवान की निगाह थी आत्मा पर। तो उसको नहीं भी जरूरत थी अपने को जानने की। राजा जनक को तो प्यास थी, उनको तो वो मुमुक्षु थे, वो अपने को जानना चाहते थे कि मुझे जना सिद्ध करके दिखा। तो मुनि अष्टावक्र ने सिद्ध करके दिखाया कि तो आत्मा है तो कैसे है। लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण ने जबरदस्ती उसके अंदर वो ज्ञान उड़े दिया कि तू देह नहीं तू आत्मा है। फिर जब अर्जुन को ज्ञान हुआ कि समृद्धि लब्धवा मोह नष्ट हुआ, अब मुझे अपने स्वरूप की याद आ गई है, तो आज मेरा मोह खत्म हो गया। तो हम भी जब यहाँ पर आते हैं तो गुरु हमारा जो हमारा भीतर वो 7 चमड़ी में मोह पड़ा होता है ना, उसको खत्म करते हैं, जो 8वीं चमड़ी में गुरु का प्यार जाता है। फिर हमें पता लगता है कि हमारा वास्तविक ड्यूटी, हमारा वास्तविक फर्ज है क्या। हम तो संसार में छोटे मोटे फर्ज में पड़े हुए थे, बहन है तो ये फर्ज है, माँ है तो ये फर्ज है, पिता है तो ये फर्ज है, बेटा है तो ये फर्ज है। लेकिन यहाँ पर आकर गुरु ने हमें हमारा बड़ा फर्ज, बड़ी ड्यूटी हमें बताई कि तेरी बड़ी ड्यूटी क्या है, बड़ा फर्ज। और जिसने एक बार अपनी वो बड़ी ड्यूटी पूरी कर ली, अपना बड़ा फर्ज पूरा कर दिया, सच में हम देखते हैं कि उसके भी छोटे ड्यूटी फर्ज रह ही नहीं जाते। तो बात चल रही थी कि वो जो आए सज्जन लोग आए, उनका उन्होंने 3 घंटे में पता नहीं क्या उसके पुण्य कर्म हो गए, इतना ज्ञान लिया कि सत्संग ही सत्संग चला। और बता रहे थे कि आपके साथ जो हुआ हादसा, हमें तो लगा ही नहीं कुछ है, भी ठीक है नथिंग इज नो, होता ही है संसार में, पर संसार वालों को लगता है बहुत बड़ी बात होगी, छोटी एज में कुछ चला गया तुम्हारा अपने वाला, बड़े दुख की बात है। अरे आंटी हमारे उनका तो इतनी बड़ी उम्र का उनका दामाद गया है, वो आज भी रोते बिलखते हैं, और आपको देखकर तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा बेटा ये मेरे सदगुरु के शुक्राने हैं
कि उन्होंने कैसे इसको स्वीकार करना सिखाया। पहले सहन तो करती है दुनिया, हम भी करते थे, पर सहन करने में दम लगाना पड़ता था। दम भी गुरु ही लगवाते थे। पर आज कैसे गुरु ने हर चीज को स्वीकार करना सिखाया। स्वीकार तो करना ही है। जितनी खुशी से भगवान से कोई चीज ली है, उतनी खुशी से उसको वापस भी तो करनी। तो यहाँ पर भी गुरु ने कैसे शुक्राना गाना सिखाया। आंटी आप क्या करते हो सारा दिन? हमने कहा बेटा हम सिर्फ शुक्राना गाते। वो कैसे? मैं तो हर पल का शुक्राना। कोई जितना श्वासों का हिसाब किताब लेकर आया, जितना पल उसने हमारा साथ दिया, उसके शुक्राना। हमने कहा बेटा अगर कोई उसको भगवान 10 साल पहले ले लेता, 15 साल पहले ले लेता, वस्तु तो भगवान की है ना, वो उसको वापिस तो करनी है ना। बस हम करते गए हैं, भगवान की अमानत में ख्यानत कर लेते हैं। दुखी हम में से ही होते हैं। अमानत तो भगवान की है, हमने ख्यानत कर दी कि उसको अपना मान लिया। जब मेरा है ही नहीं, तो जिसकी वस्तु दिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने ही माने, तो बेटा जितनी खुशी से लिया था, उतने उससे भगवान को सौंपने में भी हमें तकलीफ नहीं है। क्योंकि भगवान की हर चीज में भलाई है, इसके पीछे भी कोई भलाई है। भगवान न्याय तो कभी कर, न्याय ही करते हैं, अन्याय तो कभी करते ही नहीं। तो ये सब किसने सिखाया? कि आज मेरे सदगुरु की शुक्र, आज मेरे सदगुरु ने हर हालत को कैसे सहजता से स्वीकार करना से, यही शुक्राने, यही मुख भर भर के शुक्राने। और यही शुक्राने, वो ये ना खजाने तो भगवान ने दिए, बहुत सारे खजाने, सारे खजाने परमात्मा ने दे के भेजे थे। पर वो जो चाबी गुरु को दे दी थी ना, ये खजाने जो होश है तुम्हारे, ये तभी खुलेंगे जब परमात्मा चाबी, जब सदगुरु चाबी लगे। सदगुरु ने विवेक का ताला खोला, मेरे सदगुरु कृपा की थी, विवेक का ताला खोला कि कागा से हंसा करें। हम क्या थे? काग, कौवा। गुरु ने आप कैसे एक एक को हंस बना दिया कि कागा से हंसा करें। गुरु ने आज हमारा विवेक जागृत किया। देख तो सही कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है, क्या रहने वाला है, क्या जाने वाला है। तो बच्ची बोली कि हम तो अरदास करते हैं तो अपने वालों का सुख ही मांगते हैं, अरदास करेंगे तो। मैंने कहा बेटा हमने तो अरदास कर ली, बंद कर दी। इसका मतलब मुझे अपने परमात्मा पर यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है कि क्या मेरा भगवान जो करेगा मेरे अच्छा नहीं होगा। क्या अरदास करें, क्या मांगू, मुझे पता ही नहीं है मेरी भलाई किसने। मंदिर जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, अब कैसे हर किसी का छूट गया। क्यों छूट गया? देखने वाले कहते हैं शायद हम वो हो गए हैं, बहुत बड़े हो गए हैं, अब हम मंदिर नहीं में मत्था नहीं टेकते, गुरुद्वारे नहीं जाते। जहां जहां कोई जाता था सब कैसे कहते हैं छूट गया। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, इतने सारे गुरुद्वारा, इतना सारा मंदिर, चलो बहुत बड़ा भी हो, सिर्फ एक जगह पर भगवान का दर्शन करते थे कि भगवान नहीं है, पत्थर की मूर्ति नहीं है। सही बात है, शुरुआत के लिए तो अच्छा है। स्कूल में जाना है तो पहले प्ले स्कूल में जाना ही है, प्ले क्लास में जाना ही है ना, प्री नर्सरी में जाना ही है ना, और वहीं पर थोड़ी बैठाना है। अब गुरु ने क्या किया? मूर्त पर नजर न टिका, हस्ती पर तू ध्यान रख। पत्थर की एक मूर्त में सितम को था बहुत ढूंढा, और तेरी रहमत की एक एक में नजर वो साफ पाया। भगवान ये सब क्या है? ये भगवान की बनाई हुई मूर्तियां नहीं है जो आपको चलता फिरता संसार दिखाई दे। और इंसान अपनी बनाई हुई मूर्ति के आगे तो हाथ टेक लेता है, और भगवान की बनाई हुई मूर्तियों में उसका दीदार करना ये किसने सिखाया? ये मेरे सदगुरु। पहले भाग भाग के जाते थे, वो भी समय बहुत अच्छा था, वो भी व्यर्थ नहीं था। पहले छत पर आपको जाना है तो सीढ़ी का सहारा लेकर ही जाना ना, लिफ्ट तो आप है।
सीढ़ी चढ़ चढ़ के छत पे पहुंचे। ऐसे वो भी हमारी सीढ़ी है, वो खराब नहीं है। कहीं से तो शुरुआत करोगे ना, पर शुरुआत करके 60 साल बाद भी देख लो वहीं के वहीं बैठे हो, आगे बढ़े ही नहीं। एक मूर्ति में हनुमान जी का दर्शन करना बहुत अच्छा है, और गुरु में यहाँ पर आकर क्या कहते हैं, तू स्वयं वो हनुमान है जिसने अपने मान का हनन कर लिया, वही तो सच्चा हनुमान है। कैसे अब एक एक में उसका दीदार होता है। तो ये सब किसने दिया? ये सब मेरे सतगुरु के बलिदानी, कि जिन्होंने हर एक में उसका दीदार किया, कि वो भगवान कहाँ नहीं है, जर्रे जर्रे में है जानकी भगवान की, किसी सोच वाली आंख की पहचान। अब क्यों मन शांत रहता? जो पहले मन में अशांति लगी हुई थी, हर समय मन अशांत रहता, इतना सुंदर मन पता ही नहीं था ना हमें, जो परमात्मा ने हमें अपने लिए दिया। एक मन भगवान ने हमें अपने लिए दिया, सब कुछ उसने दिया हमारे लिए। कितनी सुंदर प्रकृति बनाई, कितना सुंदर सब कुछ बनाया, किसके लिए? हमारे लिए। एक दुनियावी पिता भी अपने बच्चों के लिए बनाता है, तो हमारे परम पिता ने भी सब कुछ हमारे लिए बनाया कि मेरे बच्चे खुश हैं। और कुछ तो पिता अपने लिए भी रखता है। तो भगवान ने एक मन बनाया था, अर्जुन तू मुझे मन वाला हो, मन अपना कर दे अर्पण, जिसका यह है ये बसारा। पर हमने क्या किया मन का? एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। एक मन के इतने हजार टुकड़े कर दिए, कुछ यहाँ फंसा दिया, कुछ यहाँ फंसा दिया, कुछ उसमें, कोई भाई में, कोई बहन में, कोई बेटे में, कोई पति में, नाते रिश्तेदारों में, दोस्तों सहेलियों में, उनमें कर। पर वही जब सतयुग आते हैं, हमारे मन की हमें साधना सिखाते हैं, तो हमारा मन परमात्मा में लीन होता। पहले हमारे मन की थोड़ी थोड़ी लय हो जाती है, हाँ आया सीन हमने लड्डू कर दिया, ठीक है। पर फिर जब दोबारा से आ गया, फिर हम वही मन के साथ लिप्त हो रहे। वो मन की लय थे। थोड़े ज्ञान में आते हैं, सत्संग में आते हैं, थोड़े दिन ही आओगे ना, क्योंकि अब मन ना पहले की तरह परेशान नहीं करता। और पूरी तरह सुधर गया नहीं, पूरी तरह सुधर ही नहीं सकता। बंदर को बिठा दो एक जगह पर, कि अब बैठा रहेगा नहीं, वो तो उछल कूद करेगा ही करेगा। तो मन भी तो ऐसे ही बंदर जैसे। लेकिन यही मन जब हमारा परमात्मा में लीन हो गया, तो मन और परमात्मा दोनों मिलकर एक हो गए। अब मन है ही नहीं, है ही हो, क्योंकि अब हमने उसको अर्पण कर दिया, और उसने अपना ही स्वरूप मन को दे दिया, कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन को तो पता ही नहीं था इसका मूल क्या है। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हरि जी तेरे नाल है, गुरुमति रंगमान। हरि रंगमान क्यों नहीं बोला, गुरुमति रंगमान, कि गुरु की मत का रंग हमारे पर चढ़। हरि जी तेरे नाल है, मन तू क्यों घबराए? जब हरि जी तेरे साथ है, फिर तू क्यों घबराता है? तो मन जब हरि का चिंतन करने लगा, तो हरि हरि करते करते वो स्वयं ही हरि हो गया। हरि हरि करते करते वो स्वयं ही हरि हो गया। बस वो तो हरि हो गया। एक हरि ये, और एक हमारा हरि जो हमें अंग्रेजों ने दिया, हरि HURRY, हरि, जल्दी हो, वो भी हरि, ये भी हरि। तो हरि को पाने के लिए हम थोड़ी हरि करें ना, जल्दी करें ना, कि जो आनंद मेरे को जाके 6 साल बाद मिलना है, मैं तो उस आनंद का अधिकारी हूँ। आज की आज हूँ, अभी की अभी हूँ। आनंद आनंद भैया मेरी माए, सतगुरु में पाया, सतगुरु तो पाया सहज सिद्धि, मन वजिया बताई। आज पूछ के देखो, सामने बैठे हैं जिन्होंने सत्संग करवाया, आज अपने घर में बेटे की शादी होती है, बेटी की शादी होती है, वो खुशी ज्यादा थी या ये खुशी ज्यादा है? सतगुरु में पाया, वो खुशी संसारिक खुशी है, वो भी अपनी जगह, वो भी बहुत सुंदर है। उसको भी जब आप भगवान का काम समझ के करेंगे,
उसमें भी बड़ा आनंद है। और असली आनंद कब है? सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज से। हमें कोई जंगल में नहीं भागना पड़ा, हमें पहाड़ों पर नहीं जाना पड़ा, हमें गुफाओं में नहीं जाना पड़ा, हमें कोई नंगे रहकर हमने तपस्या नहीं करी, भूखे रहकर हमने तपस्या नहीं करी। आज सहजता से कैसे हमें सतगुरु मिले, मेरे सारे दुख बिसरे, भीतर के पट खुल गए। आज सतगुरु इतनी सहजता से मिल गए, आज भीतर में टटोलते हैं कौन सा दुख है, क्या है? दुख कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने दुख बनाया ही नहीं। ये दुख ना मैंने दुख बनाया है, ना मैंने सुख बनाया है। ये दुख सुख तेरे मन का धोखा, हमारे मन के मुताबिक हो गया तो सुख है, मन के मुताबिक नहीं हुआ तो दुख है। तो कैसे गुरु ने आज हमारे मन के प्रतिकूल होता है, मन के मुताबिक नहीं होता, तब भी हमें शुक्र गाना सिखा दिया कि शुक्राने गाओ कि आज तुम्हारी नहीं चली, आज परमात्मा की चली। तुम्हारी बुद्धि कितनी सी, और परमात्मा सब बुद्धियों को प्रकाशित कर रहे हैं, उसकी बुद्धि कितनी बड़ी। यहाँ भी शुक्राना गाना सिखा दिया। अब आपने से पूछो हर हाल में क्या हम शुक्राने गाते? शुक्र करा मेरे साइया, तेरा शुक्र कर। शुक्राने गाने का दिन है। आज हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं तो मुख भर भर के परमात्मा के शुक्राने गाएं। और अगर हम उस तीन लोग के स्वामी को कुछ नहीं दे सकते तो सिर्फ एक शुक्राना। तुम्हारे शुक्राना से तुम्हारे शंकर जी खुश हो जाएंगे, का से कृष्ण जी खुश हो जाएंगे, रा से राम जी खुश हो जाएंगे, और ना से नानक जी खुश हो जाएंगे। एक शुक्राना में सारे भगवान समाये पड़े। तो शुक्रानों के गीत गाते चले। जैसा गया हम अपने आप को शुक्र है, शुक्र कि आज मुझे ये तो पता लगा कि मैं कोई हूँ। मैं तो संसार में इतने सारे लेबल लगा के घूम रहे थे, कितने कितने लेबल एक एक शरीर पर लगे हुए थे। कहीं बहन, कहीं माँ, कहीं नानी, कभी दादी, कभी चाची, कभी मौसी, कभी मामी, कितने सारे लेबल थे। एक आत्मा का लेबल जो था ही पहले से ही था, वो गुरु ने बताया, तो सारे लेबल धीरे धीरे करके हटने लगे और हम मुक्त हो गए। मुक्त कहाँ होना है? वो मरने के बाद मुक्त होंगे? नहीं, गुरु कहते हैं आज, आज की आज मैं तो जीते जी जग से मर गए और अनंत भयो रामा, आनंद भयो। ये जीते जी जग से मरना, जग में जीना मरना कैसे सीखा जग से, और जीते जी मरना ये मेरे सतगुरु सिखा है। जीते जी मर कर डाय भी बोल रही हो, डाय मरने से पहले उस मरने का आनंद लेके देखो, फिर तो लोग नहीं लेने देंगे। मरने के बाद कोई आनंद नहीं लेने देगा। तुम्हें 3 घंटे भी देखकर उनको दुख होता है कि कैसे इतने आनंद में लेटना पड़ा। चलो उठाओ इसको आगे रखे। उस वक्त इंसान के पास कुछ नहीं होता, बेचारे का निधन हो गया। वो तो धन की चिंता कर रहा था ना, वो भी छूट गया। परिवार की चिंता कर रहा था, वो भी छूट गया। अब वो बड़ा हो गया, आनंद से बड़ा लोगों से बर्दाश्त नहीं है। पर जीते जी मर जाना कैसा, ये सीखा हमने। ये हमारे सदगुरु सिखा कि डाई बिफोर यू डाई, मरने से पहले मरकर तो दिखा। तो वीर जी क्या कहते हैं? जिस मरने से जग डरे वो मोह को आनंद। जिस मरने से संसार डर रहा है ना, वो मोह को आनंद। मरने के ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरने से ही हमें वो पूर्ण परमानंद मिलेगा। मरने से मतलब पीनती। और कैसे मरना है? मैं हूं ही नहीं, मैंने अपनी स्मॉल आई को खत्म करके कैपिटल आई में आना है। अगर हूं तो मैं सब कुछ हूँ, और इस देह से हूँ तो मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि इस देह की हस्ती है। तो वो हम मरने की कला, ये हमारे सतगुरु सिखा इस संसार में कैसे जीना है। जीना है तो मौज में जी, हर पल आत्म रस को मौज में जियो ना। खाली आता है, खाली आ जाना है। यहाँ की वस्तुएं इधर उधर लेना देना करके हमने तो फिर खाली कर जाना है। तो इंजॉय,
enjoy yourself in जॉय कहाँ है? इन, ये तुम्हारे भीतर है, इसको मैं महसूस करूँ, तभी महसूस होगी ना जब मैं अपने आप को जानूंगा कि who am I, what am I, what's the aim of my life। अब ये संसार में मेरा एम नहीं कि खाना पीना भोगना, वो तो हम भोग ही रहे थे। अगर हमें आनंद वहां मिल जाता तो आज हमें सत्संग की जरूरत ही नहीं, लेकिन वहां इतना कुछ कर करके देख लिया, लेकिन वो जॉय नहीं मिली, क्योंकि हम बाहर ढूंढ रहे थे कि बाहर शायद कुछ मिल गया। आज मन उदास हो रहा है ना, चलो थोड़ी देर जाके किसी के पास बैठा, और गए तो थे खुशी लेने के लिए, और वो कहते हैं ना गम राह में खड़े थे कोई साथ हो बोले, मुझे गम रास्ते में खड़े थे, उन्होंने हमारा साथ कर लिया, उदास हो गए। इसीलिए गुरु कहता है भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा के देख। अपने इन जाने की, अपने भीतर जाने की तरह ये मेरे सदगुरु सिखा रहे हैं कैसे मुझे भीतर जाना है। अंदर वाले आया ना ख्याल नहीं सही, तो बचती सी पहाड़ा, अंदर बैठे ना आया ना ख्याल नहीं सही। जो मेरे भीतर बैठा था मुझे उसका तो ध्यान ही नहीं था, मैं तो बार बार रही थी, बार बार रही। सामान खोया, भीतर था पर भीतर अंधेरा लगा हुआ था। अब बाहर स्ट्रीट लाइट में मैं उसको ढूंढने लगी, क्योंकि वहां लाइट दिखाई देगी, और जो चीज अंदर हुई है वो अंदर से तो मिलेगी, वो परमात्मा से हम भीतर से तो बिछड़ के बैठे थे। तो आज सतगुरु के सहयोग से वो हमारा भीतर वाला परमात्मा हमारे से मिलेगा, वो भी बाहें पसारे बैठे हैं, हमें नहीं उसकी ओर भाग रहे कि भगवान को मिल जाए, भगवान को मिल जाए। भगवान कहता है मैं भी बाहें पसारे बैठा हूँ कि ऐसा कोई बिरला पटवादी कोई आए तो सही। नारद जी ने कहा भगवान से, भगवान जी चलो चलो, क्योंकि नारद जी ने थोड़ी देर पहले सीन देखा था, गांव की औरतें बच्चे पुरुष सारे भगवान 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 कर रहे थे, भगवान को पुकार रहे थे। नारद जी ने ये सीन देखा तो भागे भगवान के पास, भगवान जी चलो चलो, देखो धरती पर वो मृत्यु लोक में आपको लोग पुकार रहे हैं, आपको शांत कर रहे हैं, आप चलो तो सही। भगवान तो सब जाने जाना नाथ है, कहते नारद मुझे कोई नहीं याद कर रहा, कहते नहीं भगवान मैंने खुद देखा। उसने कहा चल तू मेरा इतना बड़ा भक्त है, तू कह रहा है तो मैं चलता हूँ। जब आए नारद जी ने क्या किया, एक जगह पर भगवान जी को बिठा दिया, और वो जो सारे भगवान को पुकार रहे थे उनको बोला चलो चलो भगवान आ गए, तुम्हारी पुकार पर भगवान आ गए। वो सारे नारद जी के पीछे बोल के जब थोड़ी दूर आगे है, नारद जी आगे आगे जा रहे, पीछे नहीं देख रहे, तो औरतों ने लेके क्या किया, हाथ में गुस्सा किया, अरे भगवान जी तो आते जाते रहते हैं, तुम काम पर नहीं जाओगे, तुम आगे नहीं रहोगे तो खाएंगे कैसे। वो आदमी बेचारे आपको पता है आप कैसे होते हैं, सबको पता ही है, वो बेचारे भागे नहीं, मान लो कहना नहीं तो खाना भी नहीं मिलेगा, आप में सारे अपने अपने काम पर चले गए। अब कोई लोग आ गया तो फिर बच्चों को डांट पड़ी, परीक्षा सिर पर आ गई है, इम्तिहान सिर पर आ गई है, उन्होंने क्या आते जाते रहते हैं, जाओ तुम स्कूल में जाओ, पढ़ाई करनी है चलो घर भागो। बच्चे बेचारे डर के मारे भागते, औरतों के लिए भगवान ने बड़ा कर दिया, अच्छा आजकल का समय होगा सेल होगा, बाय वन गेट वन फ्री, तो अब भगवान जी ने क्या किया, सब कुछ ही फ्री आज के लिए, इतनी बड़ी सेल लगा दी कि आज ले लो जो लेना है, ये भगवान की एक लीला थी। औरतों ने कहा भगवान तो आते जाते रहते हैं, आज तो हम ये तो इकट्ठा कर लें, और उधर उधर सेल में भाग गए। नारद जी बड़े खुश कि पीछे बड़े लोग आ रहे, जब भगवान जी के पास पहुंचे कहते भगवान जी देखो, आप कहते थे ना आपको कोई याद नहीं करता, सब ऐसे ही है, देखो कितने लोग आए हैं। भगवान जी कहते हैं नारद तू ही मुड़ के देख ले, तू ही मुड़ के देख ले, देखा पीछे तो कोई नहीं। तो भगवान जी कहने लगे नारद हर कोई प्रभुता को भजे, प्रभु को भजे ना कोई, जो कोई प्रभु को भजे तो प्रभुता चेहरी होए। हर कोई प्रभुता को भजे यानी हर किसी को भगवान से मिलने वाली दात चाहिए, प्रभु को भजे ना कोई, जो कोई सच्चे मन से प्रभु को भजे ना तो प्रभुता धन संपत्ति चेहरी मतलब उसकी दासी हो जाती। अब हम अपने से पूछ कर देखें कि हम भगवान को अगर याद करते हैं
तो किसके लिए करते हैं? धन पदार्थों के लिए। वो तो पहले हमारी बनी पड़ी है, हमारी बनी पड़ी है, हमारी डेस्टिनी लिखी जा चुकी है, हमारी प्रारब्ध बनी पड़ी है, सारी स्क्रिप्ट तैयार है, हमारे सामने सीन आने हैं, हमने देखे। अब हमने प्रभुता को ना बच के सिर्फ प्रभु को बनना है कि हे भगवान तू मुझे मिल जाए। जब प्रभु मिला तो सब हो गया। फिर हमें चाहिए क्या चाहिए, अपने से पूछ के देखो। धन तो बहुतों के पास है, बहुतों के पास है, क्या वो सारे सुखी लगे पड़े? पता है आजकल के समय में तो बहुत ही कुछ हो रहा है। अरे दीदी वो 4 मंजिला मकान, इतना बड़ा मकान, बच्चे सब विदेश में भाग गए, वो बूढ़ा बुढ़िया अकेले रह रहे हैं बेचारे, इतने परेशान है, इतना धन खुदे हुए भी सुख नहीं। हमने कहा अगर वो सत्संग में लगे होते तो फिर तो सुखी सुख सा बच्चे कहीं से। लेकिन सारी जिंदगी इंसान इन बच्चों को बनाने में लगा देते हैं, लेकिन आखिर में क्या करते हैं? बच्चे काम आते हैं या भगवान काम आते हैं? तो बिना भगवान के बंदे यहाँ किस काम जाते? बस हर पल हर घड़ी तेरा शुक्र करा मेरे साइया, तेरा शुक्र, हर हालत का शुक्र करते रहो। परमात्मा की नियरनेस को महसूस करते चलो कि अगर मेरा कोई बहुत नजदीक से नजदीक है तो वो मेरा भगवान है, मेरी आंख की पुतली से भी नजदीक मेरा परमात्मा है। बस मुझे इस संसार में रहना कैसे है? इसी संसार में अर्जुन तू असंसारी बन के तन से सारे धंधे, किसी को मना नहीं है, जो कोई भी लगा हुआ अपने कार्य क्षेत्र में लगा रहे, तन से सारे धंधे, पर मन को रखने एक मन जो परमात्मा ने हमें अपने लिए दिया था, ये मन हम अपने उस परमात्मा में लगा, छोड़े जमाना, ये डरना छोड़े, ये मांगने को दामन पसारा। आज हम दामन पसार रहे किसके लिए? छोड़े जमाना, स्वरूप से नहीं। हम सोचे स्वरूप से छोड़ दें, नहीं, वो जो जमाने में हमारी आसक्ति पड़ी हुई है ना, जो हम मोह में फंसे हुए ना, हम उसको छोड़े, ये दानता छोड़े। कभी भूलने से भी हमारा ये दर, ये गुरु द्वारा, ये भगवान का द्वार, ये ना हमारा छूटे, ये मांगने को दामन पसारा। आज हम यहाँ पर आए हैं, इसीलिए आए हैं परमात्मा के शुक्राने भी मुंह पर भर के गाए, और भगवान ये द्वारा ना छूटे, ये हमारा असली गुरुद्वारा है, इसी से हमें सब कुछ मिलता है। क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको प्रेजेंट गुरु, समय का गुरु, वक्त का गुरु मिल जाता है। नहीं, ये हमारे गुरु गुरु है, देखो उनकी फोटो लगी हुई है, फोटो तो लगी होती है, पर वो क्या फोटो वाली जो बिजली है वो हमारे घर के चूहे खा जाएगी? नहीं, फोटो वाला सूर्य जो आज फोटो में लगी हुई है सूरज की, क्या वो हमारे आज के कपड़े सुखा देगा? नहीं ना, हमें तो जो चाहिए वक्त का चाहिए। तो आज हमें लगता है सौभाग्य से कि आज हमें वक्त का गुरु मिल गया है, कस के पकड़ लो, तब तक नहीं छोड़ा जब तक हमारा काम पूरा नहीं करा। सब बहुत बहुत शुक्राने, सब प्रेमियों के, कुछ नए प्रेमी आए, अच्छा लग रहा है हमको भी देखकर। आज कोई बुलाने से आ गया, शक्ल दिखाने के लिए आ गया, और वो आत्मा का बीज तो डरवा के जाएगा। तो आत्मा का बीज अगर चला गया तो किसी समय तो फलीभूत होगा। बीज डालते हैं, अगर उसकी पूरी तरह से रखवाली करी जाए, उसको पानी भी दिया जाए, प्रकाश भी दिया जाए, आज का वो कल पानी दिया तो था, कल नहीं आज फिर डालना है, तो वो बीज जो है फलीभूत होगा ही तो। ऐसे हमारे भीतर में वो आत्मा का बीज तो गुरु ने डाल दिया, तो अब उसको फलीभूत करने के लिए ये हमारा नित्य का सत्संग है, ताकि इसमें आकर हम अपने स्वरूप की पहचान करें। एक्चुअल में हु एम आई, व्हाट एम आई? गुरु मुझे चुना, बता तो दिया उसने कि तुम मान न मान, पर तू क्या भगवान, बिलीव इट और नॉट, बट यू आर गॉड। तुम चाहे इसको विश्वास करो या ना करो, पर तुम हो पूर्ण भगवान। अब अगर समझ में नहीं आ रही तो उसका आगे गिरेबान पकड़ो कि आपने बताया है, आप ही मुझे सुनाओ, मैं वो भगवान कैसे? फिर गुरुओं में छोटी छोटी युक्तियां देंगे, कैसे हमें भवसागर से पार उतरने की तरह सिखाते हैं।
कि आए हैं संसार में अपने लिए, और मुझे जीना है अपने लिए। ये मनुष्य बड़ी अनमोल है। मनुष्य जन्म अनमोल रहे, बहुत मूल्यवान है। आपको ये देह मिली है, ये परमात्मा की देह कितनी खूबसूरत, भगवान की जैसी। इसकी कदर करो। ये संसार में इधर उधर रोने के लिए नहीं मिली है, ये मिली है मुझे एक ही काम के लिए। और काज तेरे किते ना गाऊं, फिर साध संगत पंच केवल ना। और काम तेरे किसी काम के नहीं है। मिल साध संगत, ये साधु संगति में बैठकर हमें जितना भी समय मिले, बस केवल हम उसके नाम का उच्चारण। फिर देखिए कैसे संसार में हमारा आना भी सफल होगा। जब हम संसार से जाएंगे तो भी हमारा ये जीवन सफल हो जाएगा। रुक रुक आए थे, जब हम जाएंगे तो लोगों को छोड़ के जाएंगे, है ना? और फिर दुनिया को ऐसी अमानत लेकर जाओ। तो जल्दी तेरा वाणी में तेरी जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रह सका ना नाम निशान है। कैसे कितने लोग आए पर किनको कौन याद कर रहा है? आज तो दादा परदादा खुश होते हैं, हमारा वंश चलेगा। आज बच्चों से पूछ कर देखो तुम्हारे दादा का नाम क्या है, वो भी नहीं याद, और दादा का क्या है वो भी नहीं याद। अब हमने वंश चलाना है तो परमात्मा का चलाएं, जो हर पल हर घड़ी हमारी रक्षा कर रहा है। हम सो रहे हैं चैन से, वो भीतर वाला जाग रहा है। अभी तो आंख खुली, अभी लाइट भी नहीं ऑन करी, टाइम भी नहीं देखा, अंदर से एक आवाज आई, आज तू बड़े सुख से सो। ये किसने बताया? ये बताने वाला मेरा भीतर ही था। देह सो रही थी और वो जाग रहा। ऐसे समय पर शुक्राना नहीं गया। शुक्र है, शुक्र है मेरे भाई गुरु, तूने मुझे जला दिया। बोलेंगे तो शुक्राना हरिओम जी, शुक्राने सद्गुरु जी के, शुक्राने साथ संगत के। ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, सतगुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, सतगुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। अपना प्यारा सुंदर जो दीदार है दिया, अपना प्यारा सुंदर जो दीदार है दिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। तेरा दर्शन हमारी जिंदगानी, और दुनिया में कुछ भी नहीं है। तेरा दर्शन हमारी जिंदगानी, और दुनिया में कुछ भी नहीं है। तेरी कृपा जो पाई बार बार शुक्रिया, तेरी कृपा जो पाई बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। तेरे दर्शन का दिल ये दीवाना, दिया चरणों में हमको ठिकाना। तेरे दर्शन का दिल ये दीवाना, दिया चरणों में हमको ठिकाना। दिया प्यार जो हमको बार बार शुक्रिया, दिया प्यार जो हमको बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया।
प्रेमी के दिल को तू ही बड़ा प्यारा, मांगू हर पल ये दीदार तुम्हारा। प्रेमी के दिल को तू ही बड़ा प्यारा, मांगू हर पल ये दीदार तुम्हारा। तू हुआ जो हमारा बार बार शुक्रिया, तू हुआ जो हमारा बार बार शुक्रिया। ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया, ओ गुरु जी आपका बार बार शुक्रिया। सतगुरु जी आपका बार बार